इस वीडियो में हम आपके लिए लॉगरिथम यानी कि लघुगणक के टॉपिक पर कुछ सवालों को लेकर आए हैं। लॉग के टॉपिक पर ये वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लॉगरिथम की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा लॉगरिथम की। और लॉगरिथम की कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप चैनल जैक्सर पर विजिट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लॉग की ABCD भी नहीं आती है तो आप लॉगरिथम के कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें शुरू की 2 वीडियो ही आप अगर देख लेंगे तो आपका लॉगरिथम का कंप्लीट बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं लॉगरिथम के कुछ सवालों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए इसमें हमें क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है लॉग ब्रैकेट में 2 + 3 + 4 = 2 log 3। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर के इधर वाले पार्ट को उल्टे हाथ के तरफ वाला हिस्सा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS कहा जाता है। और इधर वाले पार्ट को सीधे हाथ के तरफ वाला हिस्सा या फिर इंग्लिश में राइट हैंड साइड यानी कि RHS कहा जाता है। तो आप इसमें क्या करिए, इधर वाले पार्ट को ले लीजिए और इसमें कुछ भी फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए लॉग के और सही तरह से मैथमेटिकल यूज करते हुए आप इसको इस शक्ल में बना दीजिए। तो ये बराबर इसके प्रूफ हो जाएगा। या फिर आप इधर वाले पार्ट को ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और इस शक्ल में बना दीजिए, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर इसके है। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हम इधर वाले पार्ट को ले रहे हैं। आप चाहे तो उधर वाले पार्ट को भी ले सकते हैं। तो हम इधर के पार्ट को ले रहे हैं तो हम इधर लिख देंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ के तरफ वाला हिस्सा हम ले रहे हैं। तो उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है, लॉग ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो बीच में नंबर लिखे हुए हैं इनको जोड़ लेंगे। 2 और 3 कितना होता है 5, 5 और 4 कितना होता है 9। तो हम फिर दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, यहाँ बराबर हर बार लगाना आपको जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे लॉग ब्रैकेट में कितना है 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो यहाँ डायरेक्ट 9 लिख देंगे। लेकिन 9 का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 9 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 यानी 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9 आएगा। मगर जब 3 × 3 होता है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि उसकी पावर अगर आप 3 की पावर 2 लगा दीजिए, इसका मतलब है कि 3 जो है मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा हुआ है। यानी कि जो भी नंबर है उसकी पावर जितनी है वो मल्टीप्लाई में उतने बार लिखा है और उसको मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। यानी कि log 9 की जगह पे 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे 3 की पावर 2, ये अगला स्टेप हो गया। और फिर उसके बाद आपको एक मालूम होगा, आपने अगर वीडियो पहले देखी होगी लॉगरिथम की, जिसमें हमने आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था, लॉग के फार्मूले भी बताए थे। तो उसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया था। उसमें एक लॉग का एक फार्मूला क्या था, उसमें लॉग का एक फार्मूला था, लॉग कोई भी लिखा है और कोई नंबर है उसको हमने m मान लिया और उसकी पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई पावर है तो उसको शुरू में लिखा जा सकता है। ये एक फार्मूला था, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर इसकी पावर n है तो इसको शुरू में लिख दिया जाता है। तो इस 2 को भी हम शुरू में लिख सकते हैं, तो log 3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे RHS बन चुका है यानी राइट हैंड साइड वाला पार्ट बन चुका है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, प्रूफ हो गया है। ये वाला पार्ट देखिए उसी तरह से बन चुका है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरे सवाल को देखते हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसे भी हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है, चाहे इस वाले पार्ट को लेके इधर के बराबर प्रूफ कर दीजिए या इधर वाले पार्ट को लेके इधर के बराबर प्रूफ कर दीजिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये बराबर इसके है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर वाले पार्ट को ले रहे हैं। अगर आपको सरल लगे कि ये वाला पार्ट लेने से ये वाला प्रूफ हो सकता है तो आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो मन करे वो ले सकते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इधर वाले पार्ट को ही लेके ये प्रूफ कीजिए। आपका मन है इधर वाले पार्ट को लेके इधर प्रूफ करने का तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ले रहे हैं, LHS यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि इससे पता चल जाएगा कि हम इधर वाले पार्ट को ले रहे हैं। तो बराबर का निशान लगाएंगे और लिख देंगे लॉग ब्रैकेट में 1 + 2 + 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको समझाया, इस टाइप का सवाल था, उसमें ब्रैकेट में प्लस में लिखा था। तो इन सब नंबरों को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दें हम नंबर को,
1 और 2 कितना होता है 3, और 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे log 6, यहाँ log 6 आ गया। अब हमको इस तरह से बनाना है, तो हमें अपना दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें इसमें कि इस तरह से बन जाए। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था एक वीडियो में कि होता है क्या, log mn, यानी कि mn यानी कि दो अगर मल्टीप्लाई में दो नंबर लिखे हुए हैं तो उसको हम लिख सकते हैं log m और log प्लस log n लिख सकते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से प्लस में लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। और log 6 लिखा हुआ है, तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और जब 2 गुणे 3 हो जाएगा, दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो हम तुरंत इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने किया। लेकिन जब यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो हम इसे प्लस में लिखेंगे log 2 प्लस log 3, इस फार्मूले के इस्तेमाल से अगले स्टेप में लिखेंगे। लेकिन आपको 1 भी तो लिखना है, तो 1 हम यहाँ पे को हमें लगाना पड़ेगा। और आपको एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर लिखा है 3 गुणे 34 लिखा है 34, इसमें जो भी लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर हम अपने मन से जबरदस्ती 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसके नंबर पे मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में 1 भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 तिया 6 तब भी होता है, 2 तिया 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 गुणे 2 गुणे 3। तो हम यहाँ पे 6 की जगह पे ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज लिखी है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में हम लिख देंगे log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो आपने देखा ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ चुका है यहाँ पे, यानी कि ये प्रूफ हो गया है। यहाँ पे आप प्रूफ भी लिख देंगे। ये देखिए इधर वाला पार्ट यहाँ पे बन चुका है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए इसे भी हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो इधर वाले में हमको इधर वाला पार्ट लेंगे और हमें 4 प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करके 4 अगर आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर इसके है और ये 4 बराबर इसके है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ले रहे हैं, LHS यहाँ लिख देंगे, बराबर का निशान लगा के इसको एक बार उतार लेंगे। 8 log 2 माइनस 2 log 4, और 4 का मतलब क्या होता है पहले वो आप समझ लीजिए। 4 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आता है, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि जो नंबर है उसकी पावर जितनी है उसका मतलब है वो मल्टीप्लाई में उतने बार लिखा है। और इसकी पावर 2 अगर लिखें तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। यानी कि इस 4 की जगह पे हम चाहें तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अपनी कॉपी में पहले एक बार इस पूरे सवाल को एक बार उतारिएगा, उसके बाद अगले स्टेप में ये काम करिएगा। मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूं 2 की पावर 2, ठीक है। तो तरीका यही होता है कि पहले आप एक बार पूरे सवाल को एक बार उतारें, उसके बाद उसे सॉल्व करें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 log 2 की पावर 2 4 की जगह पर, और बटे में क्या लिख दे रहे हैं log 2 लिखा हुआ है वो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 शुरू में लगा हुआ है, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर log कोई नंबर हो और उसकी पावर है तो पावर यहाँ शुरू में आ जाती है। तो पावर जब यहाँ शुरू में आ जाएगी तो 2 तो पहले से लिखा हुआ है, और ये वाली पावर जब यहाँ शुरू में आ जाएगी तो ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जब यहाँ शुरू में आ जाएगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका जब ये शुरू में आ जाएगा तो 4 आएगा। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखे दे रहे हैं 4। यहाँ पे log 8 log 2 लिखा है, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। और फिर बटे में क्या लिखा हुआ है log 2 लिखा है, उसे वैसे ही लिखा रहने देंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखिए log 8 log 2 लिखा है, 4 log 2 लिखा है, नीचे log 2 लिखा है। अब यहाँ log से log 4 लिखा है, log 8 है, log 4 है। इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आएगा, log 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 log 2 लिखा है और 4 log 2 लिखा है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इस तरह से ABCD में लिखा होता है 8A माइनस 4A, इस तरह से लिखा होता तो आप इसको घटाते तो 4A ही तो आता। तो ये A जो है log ही है, मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे log 2 लिख देंगे, और बटे में क्या लिखा हुआ है log 2 लिखा हुआ है। अब ये देखिए नीचे और ऊपर बिल्कुल सेम हो गया ये नंबर। तो जब इस तरह से सेम है तो पूरा पूरा आप काट सकते हैं और बराबर में 4 आ जाएगा। ये आपका RHS यहाँ पे प्रूफ होके आ गया है। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूफ्ड हो गया है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ये वाला सवाल भी प्रूफ हो गया। चलिए पढ़ते हैं। इस वीडियो के एंड में यानी कि इस वीडियो के लास्ट में आप अपना होमवर्क लेना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि a बराबर log 2/3 और b बराबर log 3/5, c बराबर यानी c इक्वल टू log 5/2 है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसा अभी तक इस वीडियो में करते आ रहे हैं, इस वाले पार्ट को ले लेंगे और इधर वाला पार्ट हम प्रूफ कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे LHS ले रहे हैं, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, बराबर लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी, ये लिखा हुआ है और इसे हमें सॉल्व करके 0 बनाना है। देखिए कैसे 0 बनेगा। यहाँ पे a लिखा है और a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है log 2/3, तो a की जगह पर हम लिख देंगे log 2/3, यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो उसी तरह से log 2/3। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस यहाँ से लगा देंगे। फिर b लिखा है और b की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है log 3/5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे log 3/5। उसके बाद प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। फिर c की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे आपके क्वेश्चन में लिखा है log 5/2, तो यहाँ से हम लिख देंगे log 5/2। इतना काम हमारा हो गया। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन, हमने एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था, यहाँ पर आप देख लीजिए। एक फार्मूला हमने बताया था आपको कि log m/n लिखा है, यानी कोई नंबर ऊपर लिखा है और बटे में कोई नंबर नीचे लिखा है। तो ये फार्मूला है log का, वो क्या था, तो आप उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये था, तो इसी फॉर्म में ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में लिखा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से बटे वाले को हटा के माइनस का निशान लगा के इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका यूज हम करेंगे, यहाँ लिख देंगे इस फार्मूले के हिसाब से log 2 माइनस log 3, इसको हमने इतने पार्ट में लिख दिया। उसके बाद प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद फिर इस वाले पार्ट को इस फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 माइनस log 5, तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। फिर इस वाले पार्ट को इस फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log 5 माइनस log 2। ये देखिए हमने इस तरह से इसको लिख दिया, पूरा इसको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखना है 5 के आगे log 5 लिखा है और इसके आगे प्लस का निशान लगा है, यहाँ पे भी log 5 लिखा है और इसके आगे माइनस का निशान लगा है। अगर कोई चीज प्लस माइनस में होती है, मान लीजिए प्लस -1 लिखा है और +2 लिखा हुआ है, -1 लिखा है और +1 लगा है, यानी कि कोई नंबर के आगे प्लस है और उसके आगे एक नंबर के आगे माइनस है, यानी अलग अलग निशान है, तो ये पूरा कट जाएगा और आंसर 0 आएगा। तो उसी तरह से log 5 के आगे प्लस का निशान है, log 5 के आगे माइनस का निशान है, यानी कि सेम नंबर लिखा हुआ है और प्लस माइनस में दिया है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे log 3 दिया है, log 3 यहाँ भी दिया है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इस तरह से ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर log 2 लिखा है और इसके आगे माइनस का निशान है, और यहाँ पे log 2 लिखा है, इसके आगे कोई निशान नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें आपको ये सारे सिंबल समझाए थे, उसमें भी बताया था अच्छी तरह से। उस वीडियो को आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो उसके आगे प्लस का निशान होता है, और अगर माइनस का होता तब तो जरूरी था लगाना, लेकिन प्लस का है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने मन से समझ लीजिए, इसके आगे प्लस का निशान है और इसके आगे माइनस का है, तो इस तरह से ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब ये पूरे सारे कट जाएंगे तो फाइनल आंसर 0 आएगा, और यहाँ पे आप RHS लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया है। अब आपके लिए होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिए, इन सवालों को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। जिन लोगों को इस तरह की वीडियोस की जरूरत है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो जब भी हम बनाएं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।